लेकिन कितने बजे से आज हेयरिंग है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग अभी तो कमेंट पढ़ना है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो में क्या कुछ कमेंट किया है। एक एक करके कमेंट पढ़ेंगे आप लोगों का। अगर आप लोगों ने कमेंट किया है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख मिलेगा या 1,000 करके मिलेगा, बताइए। 1 रुपया भी नहीं आया अकाउंट में। ड्रीम 11 बैन नहीं होगा, 100% गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और आज के ही दिन जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है सबकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और आज फैसला निकल के सामने आएगा कि आज ड्रीम 11 चालू होगा या नहीं होगा। उससे पहले जो भी ऑडियंस है उनका क्या कुछ कहना है वो सारा हम बताएंगे कि क्या कुछ कहे हैं अभी तक कमेंट में। आज लगभग हम 50+ कमेंट पढ़ने वाले हैं और 50+ कमेंट में देखेंगे कि लोगों का क्या सोचना है ड्रीम 11 के प्रति, क्या कुछ बोले हैं। तो चलिए बातें करते हैं और पढ़ते हैं कमेंट को कि क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि ड्रीम 11 के जो संस्थापक है हर्ष जैन, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था कल और उस पोस्ट में क्या कमेंट आया है वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे आप लोगों का कमेंट कि आप लोगों ने क्या कुछ कहा है। एक एक करके पढ़ेंगे, लगभग 50+ कमेंट पढ़ेंगे और आज बताएंगे, वो भी बताएंगे कि कब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कितने बजे सुनवाई है वो भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे ड्रीम 11 ने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में लिखा हुआ है स्टॉप नाउ लुक एट बॉटम राइट, मतलब कहता है कि आप नीचे दाएं ओर देखिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सॉरी वी मीन टू लेफ्ट, मतलब क्षमा करें हमारा तात्पर्य शीर्ष बाएं से है। अब फिर बाएं में कहता है देखने के लिए ज्वाइन टूडेज कॉन्टेस्ट फॉर फ्री एंड विन 25 लाख, आपकी प्रतियोगिता में निःशुल्क शामिल हो और 25 लाख जीते, मतलब इस प्रतियोगिता में निःशुल्क शामिल हो और 25 लाख रुपया जीते। ऐसा उन्होंने एक पोस्ट किया है। उसके बाद जो दोस्तों कमेंट आना शुरू हुआ है ना, वो कमेंट जब आप देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो चलिए कमेंट पढ़ते हैं कि क्या कुछ कमेंट आया है। सबसे पहला कमेंट है ड्रीम 11 IPL 2026 में ही कम बैक करेगा, मतलब 2025 में कम बैक नहीं करेगा, 2026 में कम बैक करेगा। अब दूसरा क्या लिखता है, ए दोस्त जल्दी आजा तेरे बिना क्या जिंदगी है यार, मतलब ड्रीम 11 से पूरा प्यार हो गया है। उसके बाद तीसरा कमेंट देखते हैं प्लीज डोंट प्रैंक आई एम अफेयर्ड प्लीज कम बैक डियर, मुझे डराओ मत जल्दी से आओ। ड्रीम 11 का कब 2026 IPL मैच कम बैक करेगा। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है वी ऑल वेटिंग कम बैक ड्रीम 11, मतलब ड्रीम 11 में जितना भी वेटिंग वाला है उसको आने के लिए ऐसा इन्होंने कमेंट किया है। फिर अगला चलते हैं यार मत किया कर ऐसा पोस्ट, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा, दिल दुखता है देखने के बाद। ऐसा कमेंट मत किया करो यार, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद ड्रीम 11 हमेशा के लिए शुरू होनी चाहिए, जाने भाई दर्द होता है जहां छोटा सा प्राइज देख के। उसके बाद लिखा हुआ है जब तक पहले जैसा ना ले आओ गेम तब तक रहने दो। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है कल कोर्ट का हियरिंग है, वी होप कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी, मतलब आज के दिन का इन्होंने कहा है कि आज 7 अक्टूबर है और आज कोर्ट में हियरिंग है और हियरिंग के बाद देखना ये है कि क्या कुछ फैसला निकल के आती है। उसका भी हम वीडियो लाएंगे, लेकिन कितने बजे से आज हियरिंग है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग अभी तो कमेंट पढ़ना है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो में क्या कुछ कमेंट किया है। एक एक करके कमेंट पढ़ेंगे आप लोगों का। अगर आप लोगों ने कमेंट किया है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है। नाम वाइज मैं पढ़ूंगा। अबे यार साफ शब्दों में बोलो ना, आएगा या नहीं, कम से कम लोग अपनी कोई काम में फोकस तो करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कब आएगा ड्रीम 11 सर जी, किसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मतलब ड्रीम 11 नहीं रहेगा तो किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बस अब कर, बस अब और कुछ बाकी रह जाएगा तो वो हाँ सिर्फ तारीख और तारीख, तारीख और तारीख। मैंने वीडियो में बनाया था कि अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला निकल के सामने आती है या फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही इन्होंने लिखा है। बाकी एक भाई साहब ने लिखा है इंडिया वुमेन और पाक वुमेन में मैच में 110 रैंक, 10 आदमी का
हो तो 1 लाख मिलेगा या 1,000 करके मिलेगा, बताइए। 1 रुपया भी नहीं आया अकाउंट में। ड्रीम 11 का हेल्प कीजिए। 110 आदमी को रैंक 1 आया तो उसको सबको डिवाइड करके मिलेगा 10-10 हजार, या फिर सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह से तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो उतना मिलेगा नहीं। तो वही कह रहा है कि जो पैसा आता है वो भी नहीं मिलता है। जाने दे भाई, जाने दे भाई, दर्द होता है, मतलब कमेंट पढ़ के दर्द होता है, जाने दे। अगर ड्रीम 11 से मानसिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो फिर शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट से क्या होता है, आप लोग बताइए। आप चलते हैं अपने वीडियो पे, आप लोगों ने क्या कमेंट किया है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला दिलीप टुडू ने कमेंट किया था यही वाला कि अगर ड्रीम 11 से मानसिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो फिर शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट से क्या होता है, आप लोग बताइए। ऐसा इन्होंने कमेंट किया है। अगला है शुभम पवार का, बीजेपी को हटाओ, कोई भी बिहार में बीजेपी को वोट मत दो। दोस्तों एक कमेंट तो भरा पड़ा है, बीजेपी हटाओ, नो वोट, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, पूरा कमेंट से भरा हुआ है, सिर्फ बीजेपी हटाओ तब ड्रीम 11 आएगा। अब चलिए ना आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं कि कौन कौन भाई ने क्या कुछ लिखा है। अब अगला देखते हैं। अगला धर्मेंद्र प्रसाद ने लिखा है, सब लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाओ, ड्रीम 11 के लिए सरकार बदल दो। उसके बाद एक भाई ने लिखा है गोपीनाथ, ड्रीम 11 बैन नहीं होगा, 100% गारंटी है। गोपीनाथ जी का गारंटी है कि ड्रीम 11 बैन नहीं होगा। अब देखना ये है, आज 7 अक्टूबर है, आज आपका बात कहा हुआ सच होता है या फिर फॉल्स जाता है, तो देखते हैं। एक नीरज कुमार भाई है, वो लिखते हैं, भाई मेरा कहना है ड्रीम 11 जुआ नहीं है। अगर सरकारी ड्रीम 11 बंद करती है तो क्रिकेट भी जुआ है, क्रिकेट को भी बंद कर देना चाहिए। अब सबका अपना अपना सोच है कि वो क्या सोचते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन भाई ने क्या कुछ लिखा है। आपने क्या लिखा है, अगर आपने लिखा होगा तो आपका भी नाम आएगा। देखते हैं। एक शिवेंद्र कुमार ने लिखा है, सही है, ये नियम ड्रीम 11 फ्रॉड नहीं कर पाएगा, निगरानी रहनी चाहिए सरकार की, इसे कितने करोड़पति बनते हैं सब दिखना ड्रीम 11 में जरूरी है। तो ये बात भी सही है, सब दिखना चाहिए। अब अगला एक लिखा है गणेश कुमार पांडे ने, कौन कौन कांग्रेस को वोट देगा और बीजेपी को उसकी औकात दिखाएगा, वहीं लाइक करो। मतलब कांग्रेस का समर्थक बहुत सारे व्यूअर है और बीजेपी का सब हेटर है। हमारे कमेंट में जितने भी लोग हैं ना, सब बीजेपी का हेटर है। पता नहीं बीजेपी से क्यों इतना जल रहे हैं सब। हालांकि सबकी माइंडसेट अलग अलग है, मैं ये नहीं कहता कि, मेरी बात सुनो, बीजेपी को ही वोट दो या फिर कांग्रेस को ही प्यार करो, ऐसा नहीं है। अब अगला है प्रेम गुप्ता, मिडिल क्लास के लिए यही एक उम्मीद थी, करोड़पति बनने के, वो भी गया, बीजेपी तो नौकरी देने से रही, इससे अपना भी टूट जाएगा, सॉरी इससे सपना भी टूट जाएगा। मतलब इनका कहना है प्रेम जी का कि मिडिल क्लास का एक सपना था, कि यही तो एक सपना था ड्रीम 11 से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अब वो भी सपना टूट गया क्योंकि बीजेपी जो है वो तो नौकरी देने से रही। और आप सबको पता होगा जितने भी नवयुवक हैं कि बिहार में ज्यादातर कितने नौकरी मिल रही है, और बिहार में क्या पूरा देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है। आगे चलते हैं। रोशन जी लिखते हैं, वोट फॉर कांग्रेस, बीजेपी हटाओ। उसके बाद प्रेमचंद्र लिखते हैं, भाई ये पूछकर सरकार फैंटेसी ऐप के मजे ले रही है। मतलब ये पूछकर सरकार फैंटेसी ऐप के मजे ले रही है। एक भाई ने लिखा है राजकिशोर राज ने, ड्रीम 11 बैन नहीं होना चाहिए। उसके बाद गणेश कुमार पांडे ने लिखा है, बीजेपी अपने से पैर पर कुल्हाड़ी मार बेटा है, हम सुने था। थोड़ा सही से लिखा करो यार आप लोग। कालिदास जो पेड़ पे बैठा था उसी को काट रहा था, बीजेपी और कालिदास में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बाद में जाकर कालिदास को अकल आई कि अकल आ ही गया था, लेकिन बीजेपी का अकल तो घुटना में आएगा। भाई जब आप लोग थोड़ा सेंटेंस लिखो ना तो थोड़ा सा क्लियर सेंटेंस लिखो, तब समझ में आए। आगे लिखते हैं शुभम पवार, बीजेपी खुद को भगवान समझ रही है,
लोगों से बिना पूछे कुछ भी कर रही है, इसे हम बताएंगे कि हम चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। बाकी जितने भी है इसमें सब बीजेपी के हेटर ही हैं भाई। बाकी आप लोगों ने क्या कुछ कमेंट करा है, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों का कमेंट पढ़ा जाए। गौतम जी ने लिखा है, मनी गेम्स अगर नहीं रहेगा तो कैटेगरी क्यों करना है। बात सही है, लेकिन अब देखना यह है कि कैटेगरी करने का मतलब देखना यह है कि कोई गलत काम ना करे। विकास सिंह ने लिखा है, दोस्तों अगर गेम नहीं तो बीजेपी बायकॉट कर दो। रमेश कुमार भाई लिखते हैं, शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों से देश के युवाओं का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। वाह रही हमारी सरकार और हमारे सरकार चलाने वाले की सोच। अब चलते हैं अगला वीडियो में और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या कुछ इसमें लिखा है। तो चलिए हम ये खोल लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं कि ड्रीम 11 के बारे में और बीजेपी सरकार के बारे में ऑडियंस का क्या कुछ कहना है। तो देखिए, सबसे पहला एक भाई ने लिखा है, क्रिकेट हाइलाइट्स ने, ड्रीम 11 नहीं आएगा तो बीजेपी सरकार भी जाएगी। सीधी सी बात, ड्रीम 11 नहीं आएगा तो बीजेपी सरकार भी जाएगी। उसके बाद जय कुमार ने लिखा है, भाई लास्ट 1.5 महीने से यही न्यूज चल रहा है। अब भाई हर दिन अगर सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट आएगा, तारीख पे तारीख आएगा, तो लोग तो बताएंगे ही। और उसके बाद संजय कुमार ने लिखा है, दारू से सरकार को फायदा होता है इसलिए बैन नहीं हो सकता। बीजेपी वालों, राजनीति कितनी अजीब करते हो, है ना। उसके बाद रुपेश राज ने लिखा है, ड्रीम 11 चालू होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आलोक, उसके बाद आलोक ने लिखा है, ओपन द ड्रीम 11। फिर गौतम कुमार ने लिखा है, बिहार में नो बीजेपी बोर्ड। उसके बाद फिर आगे चलते हैं और देखते हैं, दिवेश ने लिखा है, देयर समथिंग बिहाइंड बैन ऑफ ड्रीम 11। उसके बाद साहिल आदित्य लिखे हैं, 30% TDS और 28% GST किसने किया, 20,000 करोड़ वहां गया। उसके बाद एक भाई ने लिखते हैं, प्रदीप भाई, प्रदीप ORM, बीजेपी आया सब खराब कर दिया। विनोद, नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिवेश भाई ने फिर से लिखा है, अश्विनी वैष्णव जी, मोदी सर एंड बीजेपी हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द बोर्ड गिवन बाय अस। उसके बाद धीरज कुमार लिख रहे हैं, भाई मान लो ड्रीम 11 से लोगों के मनी डूब रहा है, लेकिन दारू से तो लोग मर रहे हैं और लोगों के घर हर खत्म हो रहे हैं। पता नहीं भाई ने क्या कुछ लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। दिवेश जी ने लिखा है, गवर्नमेंट ट्राई टू सेव हिम फ्रॉम देयर डिसीजन बेस्ड ऑन लीज। उसके बाद एक क्रिकेट इंडिया ने लिखा है, नहीं होना चाहिए बैन और नहीं होगा। उसके बाद एक भाई संदीप ने लिखा है, बेवकूफ है सरकार, नो वोट बीजेपी। बाकी बहुत सारे कमेंट है, अगर इतना कमेंट मैं पढ़ता रहूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर किसी और दिन। अब की बार जब मैं कमेंट पढ़ूंगा तो इंपॉर्टेंट सब कमेंट मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का कमेंट पढ़ा जाए, तो आप लोग ढेर से ढेर मात्रा में कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए ड्रीम 11 के बारे में। बाकी इस बार आप किसको वोट करना चाह रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं बता दूं कि आज 7 अक्टूबर है और आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग का हियरिंग है, आज सुनवाई है। और वो सुनवाई 10:30 बजे 10:30 के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद फिर क्या फैसला निकल के सामने आएगा, मैं आप लोगों के बीच उसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि क्या आज जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें ड्रीम 11 फाइनली चालू होगा या फिर सदा के लिए कॉन्टेस्ट वाला बंद हो जाएगा और फ्री कॉन्टेस्ट वाला ही बच जाएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमसे बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाकर आप सर्च कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।